मित्तल हाउस में सुबह का समय था। सभी लोग नाश्ता कर रहे थे। तभी अचानक घर के बाहर कई गाड़ियां आकर रुकी। कुकिंग प्रतियोगिता के मैनेजर अपनी टीम के साथ तेजी से अंदर आए। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। मैनेजर ऊंची आवाज में बोले, राध्या मित्तल कौन है? पूरा घर सन्न रह गया। राध्या घबराकर आगे आई और बोली, जी, मैं राध्या हूं। मैनेजर गुस्से में बोले, तुम्हारे खिलाफ शिकायत मिली है कि तुमने प्रतियोगिता में सभी प्रतियोगियों का खाना खा लिया। इसलिए तुम्हें तुरंत प्रतियोगिता से बाहर किया जाता है। यह सुनते ही पूरे मित्तल परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। ओंकार जी दुखी होकर बोले, राध्या, तुमने यह क्या कर दिया? तुम इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुंची थी और अब सब खत्म हो गया। राध्या की आंखों से आंसू बहने लगे। वह रोते हुए बोली, पापा जी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। कोई मुझे इस प्रतियोगिता से बाहर निकालना चाहता है। यह सब मेरे खिलाफ रची गई साजिश है। तभी दादी गुस्से में बोली, मैं पहले से कहती थी कि यह लड़की सिर्फ खाने के बारे में सोचती है। इतनी मोटी है, जरूर इसी ने सबका खाना खाया होगा। दादी की बातें सुनकर राध्या का दिल टूट गया। प्रथम तुरंत आगे आया और बोला, दादी, बिना सबूत किसी पर आरोप लगाना गलत है। मुझे अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा है। लेकिन दादी ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। तभी मैनेजर ने अपना मोबाइल निकाला और बोले, हमारे पास एक वीडियो भी है। इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि एक लड़की सभी डिशों के आसपास घूम रही है। सभी लोग वीडियो देखने लगे। वीडियो धुंधला था। लड़की का चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसके कपड़े बिल्कुल राध्या जैसे थे। दादी चिल्लाकर बोली, देख लिया, यही सबसे बड़ा सबूत है। राध्या रोते हुए बोली, नहीं, यह मैं नहीं हूं। किसी ने जानबूझकर मेरे जैसे कपड़े पहनकर यह सब किया है। ओंकार जी गहरी उलझन में पड़ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि किस पर भरोसा करें। उधर घर की बहू भारतीय चुपचाप मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कान किसी की नजर में नहीं आई। दरअसल यह पूरी साजिश उसी और उसके एक साथी ने रची थी। उन्होंने पहले ही राध्या जैसे कपड़े खरीदकर एक लड़की से यह वीडियो बनवाया था ताकि शक राध्या पर जाए। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि प्रतियोगिता हॉल के बाहर लगे एक दूसरे कैमरे में पूरी सच्चाई रिकॉर्ड हो चुकी थी। उधर प्रतियोगिता की आयोजक टीम ने मामले की दोबारा जांच शुरू कर दी। रात को राध्या अपने कमरे में बैठी रो रही थी। तभी प्रथम उसके पास आया और बोला, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो सच जरूर सामने आएगा। राध्या दृढ़ आवाज में बोली, मैं अपनी बेगुनाही साबित करके रहूंगी। जिसने भी यह साजिश रची है उसका सच सबके सामने लाकर रहूंगी। उसी समय प्रतियोगिता के सुरक्षा विभाग के एक कर्मचारी ने मैनेजर को फोन किया, सर, हमें पार्किंग वाले कैमरे की रिकॉर्डिंग मिल गई है। इसमें एक बहुत बड़ा राज छिपा है। मैनेजर हैरान होकर बोले, रिकॉर्डिंग तुरंत मेरे ऑफिस भेजो। वीडियो चलाया गया। उसमें एक नकाब पहने महिला राध्या जैसे कपड़े पहनकर प्रतियोगिता स्थल में जाती दिखाई दे रही थी। मैनेजर की आंखें खुली की खुली रह गईं। अब उन्हें समझ आ गया कि राध्या पर लगाया गया आरोप शायद झूठा था। लेकिन वह नकाबपोश महिला कौन थी? अगली सुबह मित्तल हाउस में किसी की भी रात ठीक से नहीं बीती थी। राध्या पूरी रात रोती रही, लेकिन उसने हार मानने के बजाय सच सामने लाने का फैसला कर लिया। उधर प्रतियोगिता के मैनेजर अपने ऑफिस में पार्किंग की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग ध्यान से देख रहे थे। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि नकाब पहने महिला राध्या जैसे कपड़े पहनकर अंदर जाती है और कुछ देर बाद पीछे के गेट से जल्दी जल्दी बाहर निकलकर एक काली कार में बैठकर चली जाती है। मैनेजर बोले, लगता है हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। पहले पूरी जांच होगी, उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। तभी एक कर्मचारी बोला, सर, उस कार का नंबर भी कैमरे में दिखाई दे रहा है। मैनेजर ने तुरंत नंबर नोट कराया और उसकी जानकारी निकालने का आदेश दिया। उधर मित्तल हाउस में दादी फिर राध्या को ताने मार रही थी। देख लिया, तुमने पूरे परिवार की कितनी बदनामी करा दी। राध्या ने आंसू पोंछते हुए कहा, दादी जी, मैं बेगुनाह हूं। सच सामने आने तक कृपया मुझे दोषी मत मानिए। प्रथम बोला, मैं भी राध्या के साथ हूं। बिना सबूत किसी को दोषी नहीं कहा जा सकता। तभी मैनेजर का फोन आया, राध्या जी, हमने आपको प्रतियोगिता से बाहर नहीं किया है। हमें कुछ नए सबूत मिले हैं। कृपया आज ही हमारे ऑफिस आ जाइए। यह सुनकर सभी हैरान रह गए। ऑफिस पहुंचने पर मैनेजर ने राध्या और प्रथम को सीसीटीवी फुटेज दिखाई। राध्या वीडियो देखकर बोली, सर, यही वह लड़की है जिसने मेरे जैसे कपड़े पहने थे।
तभी एक कर्मचारी दौड़ता हुआ आया और बोला, सर, जिस कार का नंबर मिला था वह फर्जी नाम पर किराए पर ली गई थी, लेकिन कार लेने वाली महिला का चेहरा हमारे ऑफिस के कैमरे में रिकॉर्ड हो गया है। सबकी नजर स्क्रीन पर टिक गई। जैसे ही वीडियो चला, कुछ सेकंड के लिए उस महिला का चेहरा साफ दिखाई दिया। राध्या और प्रथम दोनों चौंक गए। यह चेहरा तो हमने कहीं देखा है। मैनेजर बोले, अब सच ज्यादा दूर नहीं है। जिसने यह साजिश रची है वह जल्द ही कानून और सबके सामने होगी। उधर मित्तल हाउस में दादी अब भी यही मान रही थी कि राध्या ही दोषी है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि सच्चाई उनके अनुमान से बिल्कुल अलग निकलने वाली है। अगली सुबह प्रतियोगिता के मैनेजर ने राध्या, प्रथम और ओंकार जी को अपने ऑफिस बुलाया। तीनों वहां पहुंचे तो मीटिंग रूम में बड़ी स्क्रीन लगी हुई थी। मैनेजर गंभीर आवाज में बोले, आज जो सबूत हम दिखाने वाले हैं उसके बाद इस मामले की दिशा पूरी तरह बदल जाएगी। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज चलाया। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि नकाब पहने महिला पीछे वाले गेट से अंदर गई और कुछ देर बाद बाहर निकलकर अपनी कार की ओर बढ़ी। जैसे ही उसने कार का दरवाजा खोला, तेज हवा से उसका नकाब कुछ पल के लिए हट गया। मैनेजर ने वीडियो रोक दिया और बोले, अब चेहरा काफी हद तक साफ दिखाई दे रहा है। राध्या हैरानी से बोली, सर, मैंने इस महिला को पहले भी देखा है। प्रथम ध्यान से देखने लगा। अचानक उसे याद आया, अरे, यह तो उसी कैटरिंग कंपनी की कर्मचारी है जो प्रतियोगिता वाले दिन किचन में काम कर रही थी। मैनेजर ने तुरंत उस महिला को बुलाने का आदेश दिया। कुछ देर बाद वह महिला ऑफिस पहुंची। पहले उसने सब कुछ झूठ बताया, लेकिन जब उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाई गई तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह डरते हुए बोली, सर, मैंने यह सब अपनी मर्जी से नहीं किया था। मुझे पैसों का लालच दिया गया था। कमरे में सन्नाटा छा गया। मैनेजर ने पूछा, किसने पैसे दिए थे? महिला बोली, मुझे एक अज्ञात व्यक्ति का फोन आया था। उसने कहा था कि राध्या जैसे कपड़े पहनकर कुछ वीडियो बनवा दो और प्रतियोगियों के खाने के पास घूमो। बाकी काम वह खुद संभाल लेगा। मैनेजर ने पूछा, क्या तुम उस व्यक्ति को पहचानती हो? महिला बोली, नहीं सर। उसने हमेशा मास्क पहन रखा था और नकली नाम बताया था। यह सुनते ही राध्या की आंखों में आंसू आ गए। मतलब मैं सच में बेगुनाह हूँ। मैनेजर तुरंत अपनी कुर्सी से उठे और बोले, राध्या जी, बिना पूरी जांच के आप पर आरोप लगाना हमारी बहुत बड़ी गलती थी। इसके लिए मैं आपसे दिल से माफी मांगता हूँ। उन्होंने पूरे स्टाफ के सामने राध्या से क्षमा मांगी। उधर मित्तल हाउस में भी मैनेजर ने फोन करके ओंकार जी को पूरी सच्चाई बता दी। ओंकार जी की आंखें भर आईं। घर पहुंचते ही उन्होंने राध्या से कहा, बेटा, मुझे माफ कर दो। मैंने बिना पूरी सच्चाई जाने तुम पर शक किया। प्रथम मुस्कुराकर बोला, मुझे पहले से पता था कि मेरी राध्या कभी ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन दादी अब भी चुप थी। उन्होंने न तो माफी मांगी और न ही अपनी गलती स्वीकार की। उसी समय प्रतियोगिता के सुरक्षा अधिकारी ने मैनेजर को एक और चौंकाने वाली खबर दी।